अच्छा, इसके बाद एज ऑलवेज अंडर एनी डायनास्टी, एज ऑलवेज जैसे कि अंडर एनी डायनास्टी किसी भी बादशाह के अंदर सोवरेंटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सोवरेंटी पावर इक़्तिदार आला जो होता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमानों की दुनिया में। अच्छा, मैं पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको फिर मैं रिवाइज़ करवा दूँ कि आपको पता है अगर वीडियो आपको ब्लर नज़र आए, अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप काइंडली इस वीडियो को 720 की रेजोल्यूशन में चलाएं। ठीक है, आप सेटिंग में जाके ना इसकी रेजोल्यूशन 720 करें, ऑटोमेटिकली आपको ये वीडियो की तस्वीर आपको साफ नज़र आना शुरू हो जाएगी। नहीं समझ लग रही तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें कि आपने अपनी रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी है, फिर आपको ये तस्वीर में मसला नहीं होगा। अच्छा, एज ऑलवेज अंडर डायनास्टी, जैसे कि होता है कि हर डायनास्टी चाहे मुसलमानों का जो भी इक़्तिदार रहा है मुस्लिम दुनिया में, वेस्ट और ईस्ट, चाहे मगरब में है चाहे मशरक़ में है, वाज अनस्टेबल, वो गैर मुस्तहकम रहा है। ठीक है, जैसे आप कह लो कि कभी ये ऊंचाई पे जाता था, कभी ये इंतहाई नीचे आ जाता था, तो ये अप्स एंड डाउन का शिकार है। इन स्पेन, अब स्पेन में भी अब्दुर्रहमान की जितनी भी आपने तरक्की आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखी, जितने पैराग्राफ पीछे आपको बताए हैं, जितनी तरक्की भी आपने देखी है, अब स्पेन में भी द उमय्यद डायनास्टी केप्ट द नॉमिनल ऑर्डिनरी सिंपल, थोड़ी सी डायनास्टी, थोड़ी सी किंग रहेगी फ्रॉम द टाइम अब्दुर्रहमान वन इम्पोज्ड इट, जब अब्दुर्रहमान वन ने इसे इम्पोज कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अब्दुर्रहमान वन क्योंकि उसने बड़ी दकम पेल के बाद, बड़े धक्के खाने के बाद ये स्टेट हासिल की तो इसकी कदर थी, लेकिन जब उसके बाद बेटे आए उसके तो उन्होंने इसकी कदर नहीं की। अब एक पकी पकाई खीर इनको खाने को मिली तो वो नतीजा क्या हुआ कि आपस में इक़्तिदार का नशा, आपस में जो इनकी लालच थी वो सामने आई और बहुत से इलाके जो थे मुसलमानों के वो छिन गए, आपस में लड़े, बहुत से इलाके छिन गए और कहते कि जो भी अब्दुर्रहमान ने किया था अब उनकी जो रूल रह गया वो नॉमिनल रह गया, बराए नाम ही रह गया उमय्यद डायनास्टी का। बाय द टाइम ऑफ द एनसेशन ऑफ द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर इन द डायनास्टी, जब तक ये वक्त, तब तक मुसलमानों की गवर्नमेंट बराए नाम रही जब तक बाय द टाइम ऑफ एनसेशन ऑफ द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर, नेक्स्ट एनसेशन कहते हैं टेक अथॉरिटी, एक्सेशन कहते हैं, एनसेशन कहते हैं टेक कंट्रोल, जब एक नया शख्स कंट्रोल में आया, आउटस्टैंडिंग फिगर, वंडरफुल फिगर था, वंडरफुल पर्सनैलिटी इन द डायनास्टी किंगशिप में, जब एक नया शख्स आया, अब्दुर्रहमान III था, इन द ईयर 912, अब वो 912 में आया, सिविल डिस्टर्बेंस एंड ट्राइबल रिवाल्ट्स had reduced the Muslim state of Spain to the city Cordova and its neighborhood। अच्छा, जब अब्दुर्रहमान स्टेट में आया, जब अब्दुर्रहमान के अंडर कंट्रोल सब कुछ हुआ, तब 1912 की बात है, जो सिविल डिस्टर्बेंस जो आवाम के अंदर डिस्टर्बेंस थी, परेशानी थी, एंड ट्राइबल रिवाल्ट्स, ट्राइबल ट्राइब से है, ट्राइब कहते हैं कबीले को, रिवाल्ट्स कहते हैं बगावत को। ठीक है, बागी बन जाना, फिर जाना, अपने वफादारी से हट जाना। अब जो आवाम में बेचैनी और कबीलों के आपस में बगावत की वजह से जो मुस्लिम स्टेट थी, हैड रिड्यूस द मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन टू द सिटी कार्डवा एंड इट्स नेबरहुड। अब मुसलमानों की स्टेट कितनी रह गई, कार्डवा सिटी इनके पास था और फिर कुछ इलाके नेबरहुड जो नियर एरियाज जो है, आस पास के कुछ इलाके रह गए। एक वो वक्त था जब पूरे स्पेन पे अब्दुर्रहमान था, लेकिन आपस में झगड़े, जो कबीलों के झगड़े, कबीलों की बगावत की वजह से ये स्टेट कम होती इतनी रह गई सिर्फ। ठीक है, ये सारी स्टेट इनसे छिन गई, ये सारी स्टेट इन पे कब्जा किसी और का हो गया। जो मुसलमानों के पास रहा ये कर्डवा रहा, ठीक है, और उसके साथ कुछ इलाके इनके आसपास रह गए। जब अब्दुर्रहमान III आया तब की बात है। फिर उसके बाद द थर्ड अब्दुर्रहमान लाइक इज इलस्ट्रियस प्रीडिसेसर। आपको मैंने सक्सेसर और प्रीडिसेसर का फ़र्क बताया था। सक्सेसर जो आगे वाला होता है, प्रीडिसेसर जो पीछे वाला होता है। अब इलस्ट्रियस एग्जाम्पलरी, इलस्ट्रियस जो मिसाली हो, जो एग्जाम्पलरी हो, जो प्रैक्टिकल हो, प्रीडिसेसर जो पेश हो, जो से पीछे वाला जा। ठीक है, आपको बताया था, नंबर्स का बताया था, 1 की मिसाल देके पिछली वीडियो में। प्रीडिसेसर जो इससे पीछे वाले थे। ठीक है, अपने पीछे वाला कौन था, अब्दुर्रहमान I। अब अब्दुर्रहमान III भी अपने मिसाली बाप की तरह, अपने मिसाली फादर की तरह, जो फादर उसका, जो जिसने स्पेन को बुनियाद रखी थी, स्पेन पे कब्जा किया था, वाज अ यंग मैन, ये भी एक नौजवान आदमी था। व्हेन ही टुक ऑफिस, व्हेन ही टुक अथॉरिटी, व्हेन ही टुक चार्ज, जब ये इक़्तिदार में आया, बीइंग ओनली 23 साल का था,
एंड लाइक हिम आल्सो, और वो भी अब्दुर्रहमान की तरह, आल्सो वाज अ यूथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस जहानत वाला जवान था, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो फन था, बात कह दी तो कह दी, पक्का हो जाता था अपनी बात पे, घूमना नहीं है फिरना नहीं है, जो फैसला कर लिया वो डिटरमाइन कर लिया, जो डिसाइडेड कर लिया वही करना है। वन बाय वन देखें, अब उसमें ये इनके पास जो इलाके रहते थे, ठीक है, अपने बाप की तरह, अपने जो फोर फादर था उसकी तरह, इसने भी क्या किया, वन बाय वन एक एक करके ही रिकनकर्ड रीविन, दोबारा से जीते द लास्ट प्रोविंसेस, वो सूबे जो सल्तनत खो गई थी, रिड्यूस देम टू ऑर्डर, इनको लॉ एंड ऑर्डर में भी किया, इसमें लॉ एंड ऑर्डर उसने रिड्यूस्ड, उन्हें मुनज़्ज़म किया, डिसिप्लिन में किया, एंड एडमिनिस्ट्रेड देम, एडमिनिस्ट्रेड यूनाइटेड, उनको इंतज़ाम में लाया, उनको मुंतज़िम किया, एडमिनिस्ट्रेड देम, और उनको उसने इंतज़ाम में लाया, विथ सगैसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत दफ़ा में रिपीट हुआ है, सगैसिटी विजडम, सगैसिटी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, अकल को कहते हैं, समझदारी को कहते हैं, एंड एबिलिटी और काबिलियत, बड़ी समझदारी, बड़ी अकल के साथ और बड़ी काबिलियत के साथ इसने जो लास्ट प्रोविंसेस थे उन्हें दोबारा हासिल किया, उनको मुनज़्ज़म किया, उनमें लॉ एंड ऑर्डर उसने इम्पोज किया। हिज रेन लास्टेड फॉर 50 ईयर्स, रेन REIGN, रेन कहते हैं रूल, इसका जो दौरे हुकूमत है, लास्टेड फॉर 50 ईयर्स, 50 ईयर्स 50 साल तक इसका जो दौरे हुकूमत रहा, फ्राम 912 टू 961, एंड एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टाइम, 50 साल उसने दौरे हुकूमत गुजारा, जो बड़ा लंबा वक्त था फॉर डैट डे, उस दिन के लिए, उन दिनों के लिए कि उस दिन में कोई 50 साल तक रूल कर ले, बड़ी बात होती थी। इट वॉज सिग्नलाइज्ड, इट वॉज सिग्नलाइज्ड, इट वॉज स्टेटेड, इट वॉज मेमोराइज्ड, ये जाना जाता था, इट वॉज नोन, KNOWN नोन, तो ये जाना जाता था पोलिटिकली, सियासी तौर पे, बाय द प्रोक्लेमेशन बाय द अमीर ऑफ हिमसेल्फ एज कैलिफ, जो इससे पिछले प्रीडिसेसर थे उन्होंने अपने आप को कैलिफ से अमीर कहलवाया, इसने दोबारा से अमीर से अपने आप को कैलिफ कहलवाया। विद हिम द उमैयद कैलिफेट इन स्पेन बिगिंस, अब इसके साथ बनु उमैया की जो खिलाफत थी वो स्पेन में वो शुरू हुई। हिज रेन, उसका दौरे हुकूमत, एंड डैट ऑफ हिज टू इमीडिएट सक्सेसर्स, अब इसके दौरे हुकूमत और उसके बाद इमीडिएट कहते हैं क्विक को, फास्ट को, सक्सेसर्स जो इससे आगे आने वाले थे। देखिए प्रीडिसेसर और सक्सेसर बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, दोनों का मतलब प्रीडिसेसर जो पीछे वाला हो, सक्सेसर जो इससे आगे आने वाला हो। अब इससे आगे जो दो आने वाले थे, मार्क द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल इन द वेस्ट, ये पैराग्राफ, ये सारा पैराग्राफ, यहाँ तक ये सारा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिसमें क्वेश्चन आपको डिस्कस होगा, डिस्क्राइब द ग्रैंडवर ऑफ अल ज़हरा, डिस्क्राइब द ग्रैंडवर ऑफ स्पेन, डिस्क्राइब द ग्रैंडवर ऑफ कर्डवा, कर्डवा की आपने कैपिटल सिटी के बारे में आपने बताना है। तो इन दोनों ने मुसलमानों को हाइट पे ले गए थे वेस्ट मगरब में, ये उसके आगे आने वाले जो दो सक्सेसर, इसके आगे में जो दो किंग थे, ये स्पेन को हाइट पे लेके गए। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में रफली द 10th सेंचुरी, जिसमें तकरीबन 10वीं सेंचुरी में द उमैयद कैपिटल ऑफ कर्डवा, जो उमैयद कैपिटल बनु उमैया का जो दारुल खिलाफा था कर्डवा, टुक इट्स प्लेस, अब वो जाना गया एज द मोस्ट कल्चर सिटी इन यूरोप। ये कर्डवा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इसको याद रखना है। वाई द सिटी, वाई कर्डवा वॉज नोन एज द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, वाई सेक्शन नन नेम्ड इट एज द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, वगैरह वगैरह। आप ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का हीरा क्यों कहा जाता है इसे? कर्डवा क्यों मोस्ट कल्चर सिटी है? कर्डवा क्यों मोस्ट प्रोग्रेस सिटी है, मोस्ट एडवांस सिटी है यूरोप का? अब क्यों कहा जाता है इसे, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आप इस पैराग्राफ में सीखोगे, देखोगे कि इस कर्डवा को इतनी तरक्की क्यों दी गई। अच्छा, उसके बाद 10th सेंचुरी में द उमैयद कैपिटल ऑफ कर्डवा टुक इट्स प्लेस एज द मोस्ट कल्चर्ड सिटी इन यूरोप, यूरोप का सबसे कल्चर्ड, सबसे सकाफत वाला मुल्क, शहर बना। एंड विद कंस्टेंटिनोपल, इस्तंबुल का पुराना नाम आपको बताया था, एंड बगदाद। अब इस्तंबुल और बगदाद, इन दोनों के बाद जो मोस्ट कल्चर सिटी यूरोप में जाना जाता था वो कर्डवा को जाना जाता था, मोस्ट कल्चर सिटी यूरोप का, ठीक है। कंस्टेंटिनोपल, बगदाद, और ये जो आपको भी बताया स्पेन का कर्डवा जो है, ये मोस्ट कल्चर सिटी के नाम में इसका भी नाम शुमार होने लगा। और एंड एज वन ऑफ द 3 कल्चर सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड,
अब ये 3 जो कल्चर सेंटर थे वर्ल्ड में, उसका नाम भी इसमें शामिल होना गया कि 3 जो दुनिया के मरकज़ शहर थे उन शहरों में कड़वा का नाम भी शामिल हो गया। पहले 2 थे, बगदाद और इस्तांबुल आपको बताया, फिर तीसरा कड़वा भी इनमें शामिल होना शुरू हो गया। विद इट्स 113,000 होम, अब इसके अंदर 113,000 या 113,000, अब 1,13,000 के करीब जो घर थे। होम 21 सबर्ब्स, सबर्ब्स कहते हैं नेबरिंग एरियाज जो होते हैं, जो आसपास के इलाके होते हैं, 21 सबर्ब्स। उसके अलावा 17 लाइब्रेरीज, एक ही शहर के अंदर 17 लाइब्रेरीज, 17 लाइब्रेरियाँ, एंड न्यूमरस बुक शॉप, न्यूमरस नंबर ऑफ, अनलिमिटेड, अनगिनत बुक शॉप्स, किताबों की दुकानें, मास्क, मसाजिद, एंड पैलेस, और जो पैलेस जो महल थे। इट एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम, अब क्यों? मसाजिद की वजह से, घरों की वजह से, लाइब्रेरी की वजह से, नेबरिंग एरिया की वजह से, और जितने होम्स थे उन वजह से क्या हुआ कि इट एक्वायर्ड एन इंटरनेशनल फेम। एक्वायर्ड कहते हैं गेट को, एक्वायर्ड कहते हैं अटेन को, ATTAIN। अब इसने क्या किया? अटेन हासिल किया, इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फेम कहते हैं फेमस को, फेम शोहरत को कहते हैं, वेल नोन। अब ये इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी हद तक किसे शोहरत हासिल हुई, एंड इंस्पायर्ड अफरेड, डर, खौफ, दबदबा, जो भी इस शहर से होके जाता दबदबा उस पर तारी था। अब वो अपने शहर की बात करने से कासर था, जो भी इस शहर से होके जाता इसी की बात करता, इतना उस पर रोब पड़ गया था। एंड एडमिरेशन, एडमिरेशन तारीफ इन द हार्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स आते बस तारीफ निकलती उनके दिलों से। इट इंजॉयड माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट्स, इट इंजॉयड माइल्स, मीलों, पेव्ड स्ट्रीट्स, पेव्ड स्ट्रीट्स पक्की गलियां, इल्यूमिनेटेड बाय लाइट्स, जो पक्की गलियां थी और हर गली में लाइट्स इल्यूमिनेटेड, शाइन थी, शाइनिंग थी, चमक थी, लाइट्स रोशनियों की, फ्रॉम द बॉर्डरिंग हाउसेज, जो घर के किनारों पे लाइटिंग लगी हुई होती। वेयर एज 1700 ईयर्स आफ्टर दिस, अब एक साइड पे कड़वा जहाँ पे आपको हर घर के बाहर गलियों में बॉर्डरिंग लाइंस नजर आएंगी, आपको लाइट्स नजर आएंगी, और कहा जाता है कि अगर इसका मुकाबला किया जाए 700 साल के बाद भी, आफ्टर दिस टाइम, इस वक्त जब स्पेन के अंदर गली, हर गली के अंदर लाइटिंग थी, 700 साल के बाद भी देयर वाज सो मच एज वन पब्लिक लैम्प इन लंदन, देयर वाज सो मच एज वन पब्लिक लैम्प इन लंदन। अब लंदन के साथ कंपेयर करें तो आपको एक लैम्प भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, शायद एक लाइट भी नहीं मिलेगी, लेकिन 700 साल के बाद भी आपको लंदन में लाइट नहीं मिलेगी, और 700 साल पहले स्पेन देख ले, पूरी गलियाँ रोशन है लाइट्स के साथ। एंड इन पेरिस, और अगर पेरिस की बात करें जो बड़ा कल्चर सिटी माना जाता है, लंदन की बात करें जो बड़ा कल्चर सिटी माना जाता है, कंपेयर किया आपने स्पेन के साथ, और अगर पेरिस को कंपेयर करें सेंचुरीज सब्सिक्वेंटली, सब सेंचुरीज आफ्टरवर्ड्स, सेंचुरीज सदियों बाद भी, कई सदी बाद भी, हु एवर स्टेप्ड ओवर हिज थ्रेशोल्ड, कई सदियों बाद भी पेरिस का ये हाल था, जो कोई भी स्टेप्ड कदम रखता ओवर हिज थ्रेशोल्ड डोर स्टेप, जो भी अपने घर के बाहर जाता ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिन, स्टेप्ड अप टू हिज एंकल्स इन मड, एंकल्स घुटने उसके भर जाते इन मड, मट्टी के अंदर। लंदन का हाल देखे 700 साल के बाद भी लंदन के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और पेरिस का हाल देखे कि पेरिस का हाल ये है कि गलियां इतनी कच्ची कि बारिश के बाद आप घुटनों तक अंदर धंस जाएंगे। लेकिन आप सदियों पहले का स्पेन देखे तो स्पेन कितना कल्चर सिटी है, या आपने ऊपर इस पैराग्राफ में आपने देख चुके हैं आप इसे, ये लंदन और पेरिस के साथ इसका कंपैरिजन किया है। वेन एवर द रूलर्स ऑफ लियोन, नवारे और बार्सिलोना, ठीक है। अब स्पेन के ये मुख्तलिफ इलाकों के नाम है, लियोन का, नवारे, बार्सिलोना, नीडेड अ सर्जन, जब कभी भी उन्हें सर्जन की ज़रूरत होती, एन आर्किटेक्ट, माहिर तमीरात की ज़रूरत होती, अ मास्टर सिंगर, या किसी गुलकार की ज़रूरत होती, और अ ड्रेस मेकर, किसी दर्जी की ज़रूरत हो, इट वाज अ कार्डवा, तो इट वाज टू कार्डवा, ये कर्तबा ही था, डैट दे अप्लाइड, डैट दे केम, जहाँ पे वो आते थे, जहाँ पे वो कॉल करते थे, जहाँ पे वो ये मंगवाया करते थे। द फेम ऑफ द मुस्लिम कैपिटल, जो मुसलमानों के इस कैपिटल स्पेन की पेनिट्रेटेड,
पेनिट्रेटेड स्प्रेड फैली टू डिस्टेंट जर्मनी, जर्मनी में, दूर दराज जर्मनी में जब इसकी शोहरत फैली, वेयर अ सैक्सन नन, जहाँ पे एक जर्मन नन थी। नन आपको पता है जो पादरी वगैरह के जो मजहबी औरत होती है, ठीक है। अब एक सैक्सन नन, एक जर्मन की नन थी, स्टाइल्ड इट, कॉल्ड इट द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, उसको दुनिया का हीरा। क्यों? क्योंकि जो आपको मैंने बताई बातें, ये इन सारी बातों की वजह से। एक तरफ स्पेन का क्या हाल है, लंदन का क्या हाल है, उसके बाद पेरिस का क्या हाल है, इसकी वजह से उसने जब जर्मनी में इसकी शोहरत पहुंची तो सैक्सन नन ने इसे द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया। स्पेन अंडर द कैलिफेट, स्पेन जो था कैलिफेट खिलाफत के अंदर, वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड लैंड्स ऑफ यूरोप। वेल्थिएस्ट, वेल्थ कहते हैं मनी को, दौलत को, ये सबसे दौलतमंद एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड, और सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा आबादी वाला लैंड्स ऑफ यूरोप, यूरोप की आबादी वाला ये शहर बन गया था। द कैपिटल बूस्टेड सम 13,000 वीवर्स, वीवर्स कहते हैं जुलाई को, 13,000। अब इस कैपिटल की कुछ स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, खसूसियात बता रहे हैं कि इस कैपिटल के अंदर और क्या कुछ था। 13,000 वीवर्स, 13,000 जुलाई आपको मिलेंगे। एंड आ फ्लोरिशिंग लेदर इंडस्ट्री, फ्लोरिशिंग प्रोग्रेसिंग, और आपको प्रोग्रेस करने वाली लेदर की, चमड़े की इंडस्ट्री मिलेगी। फ्रॉम स्पेन, स्पेन से द आर्ट ऑफ टैनिंग, टैनिंग कहते हैं चमड़े को रंगना जो होता है, ठीक है, चमड़े का काम करना, द आर्ट ऑफ टैनिंग, चमड़े का रंगने का काम। एंड एम्बॉसिंग लेदर, और लेदर के ऊपर एम्बॉसिंग कहते हैं पेंटिंग करना, डेकोरेटिंग करना, लेदर के ऊपर नक्शो निगारी करना, वाज कैरी टू मोरक्को, मोरक्को मराकश में। अब स्पेन से ये काम लेदर के ऊपर नक्शो निगारी वाला और चमड़े को रंगने वाला काम यहाँ से मोरक्को के अंदर गया, मराकश के अंदर गया। एंड फ्राम दीज टू लैंड्स, और इन दो ज़मीनों से, स्पेन से और मराकश से, इट वाज ब्रॉट टू फ्रांस, इसे फ्रांस में लाया गया, एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड में लाया गया। एज द वर्ल्ड मोरक्को इंडिकेट्स, जैसे कि वर्ल्ड मोरक्को जो है ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कहते हैं शो करने को, डेमोस्ट्रेट करने को, जाहिर करने को। जैसे कि मोरक्को जो है ये चमड़े के नाम से जाना जाता है, चमड़े का सबसे ज़्यादा काम करने के लिहाज से मोरक्को वो जगह जहाँ पे चमड़े का काम सबसे ज़्यादा होता है। अब इसी चमड़े की निस्बत से इसका नाम मोरक्को पड़ा है, क्योंकि चमड़े का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है वो मोरक्को के अंदर किया जाता है, वो मराकश के अंदर किया जाता है। वूल एंड सिल्क, ऊन का कपड़ा, सिल्क रेशम का कपड़ा, वर वूवन नॉट ओनली इन कर्डवा, ये बुने जाते थे, वीव वो वूवन होता है, वीव बुनना, ठीक है। अब ना सिर्फ इस कपड़े का बुनने का काम, ना सिर्फ कर्डवा, बट इन मलागा, अल्मीरिया एंड अदर सेंटर, सारे स्पेन के मुख्तलिफ जगहों के नाम है। द रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म पासर के लेसन में आपने डिटेल से पढ़ा है। रेशम के कीड़े पालने की जो सनत है, रेशम का कीड़ा पालते हैं क्योंकि इससे रेशम का धागा हासिल किया जाता है। अब जो रेशम को कीड़े को पालने की जो नशो नुमा करने का ये जो आर्ट था, ओरिजिनली अ मोनोपोली ऑफ द चाइनीज़, मोनोपोली कहते हैं सुपरमैसी, मोनोपोली कहते हैं कंट्रोल होना। अब ये बेसिकली चाइना की इसमें इजारादारी थी, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम, लेकिन इस काम में जिसमें चाइना की इजारादारी है, अब वो काम जो चाइना का जो रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है, अब चाइना ने इस पर कब्ज़ा किया, चाइना ने इसमें एडवांस हुआ, लेकिन कहते हैं कि ये वो काम था जो मुसलमानों ने स्पेन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर यहाँ से चाइना के अंदर गया। वेर इट थ्राइव्ड, थ्राइव्ड कहते हैं नॉरिस्ट को, थ्राइव्ड कहते हैं पलने बढ़ने को, थ्राइव्ड कहते हैं प्रोग्रेस, जहाँ पे उसने तरक्की की। अल्मीरिया आल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लासवेयर, ग्लासवेयर कहते हैं शीशे का काम। ये सारी मुख्तलिफ जगह नाम आती हैं स्पेन की। अल्मीरिया जो है उसमें ग्लास का काम किया जाने लगा, एंड ब्रास वर्क और पीतल का काम। पैटर्ना इन वेलेंसिया, वेलेंसिया एक प्रोविंस है, एक शहर है, वेलेंसिया प्रोविंस है स्पेन का, और पैटर्ना उसकी जगह का नाम है। तो वेलेंसिया के अंदर जो पैटर्ना, इन द होम ऑफ पोट्री, पोट्री बर्तन साजी का ये घर माना जाता। जाइन, जाइन एंड अलगारो, ये दोनों जगहों के नाम है। वर नोटेड फॉर दियर माइंस ऑफ गोल्ड। अब माइंस ऑफ गोल्ड, माइंस कहते हैं कान को, जो पहाड़ों के अंदर कानें खोदी जाती है, माइंस ऑफ गोल्ड। अल जाइन और अलगाव जो थे ये सोने की कानों के बारे में जाने जाते हैं, एंड सिल्वर,
और जो चांदी की कानें हैं, कार्डवा फॉर इट्स आयरन, कार्डवा को उसके लोहे की वजह से, एंड लेड और शीशे की वजह से जाना जाता है, एंड मलागा फॉर इट्स रूबीज़, और रूबीज़ जो कीमती जवाहरात होते हैं उनकी वजह से, टोलेडो लाइक डमस्कस वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स वर्ड्स, टोलेडो और दमस्कस दोनों जो थे ये तलवार बनाने के काम की वजह से जाने जाते थे। द आर्ट ऑफ इनलेइंग, इनलेइंग कहते हैं कार्विंग को, इनलेइंग कहते हैं जो कंधा करना होता है, जिसमें आप डेकोरेटिंग करना होता है, जिसमें नक्शो निगारी, लोहे के ऊपर नक्शो निगारी करना, ठीक है, स्टील के ऊपर नक्शो निगारी करना, इनलेइंग एंड अदर मेटल्स, लोहे के ऊपर और दूसरी मेटल के ऊपर नक्शो निगारी वाला जो काम था, विद गोल्ड सोने के साथ, एंड सिल्वर और सिल्वर चांदी के साथ, एंड डेकोरेटिंग देम और उनको सजाना, विद फ्लावर पैटर्न्स फूलों के साथ, फूलों के मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ, स्टील को सजाना, एन आर्ट एक ऐसा फ़न था इंट्रोड्यूस्ड फ्राम डमस्कस जो कि दमिश्क से मुतारफ़ करवाया गया, फ्लोरिस्ट इन सेवलर स्पेनिश जो कि मुख्तलिफ स्पेन के अंदर फ्लोरिस्ट नॉरिस्ट परवरिश पाई इसने, एंड अदर यूरोपियन सेंटर और यूरोप के मुख्तलिफ सेंटर्स में। इन शार्ट ये है कि जितनी भी आप दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, जितनी दुनिया के अंदर तरक्की देख रहे हैं, कहता है ये वो वक्त था जो 700 से आगे आगे का स्पेन आप देख ले, कितनी तरक्की हुआ करती थी स्पेन के अंदर। द स्पेनिश अरब्स, जो स्पेन के अंदर अरब जो मुसलमान आबाद हुए, इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स, उन्होंने ज़राअत का सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया। प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न एशिया, जो वेस्ट एशिया के वेस्ट में प्रैक्टिस किया जाता था। दे डग कैनाल्स, डग कहते हैं खोदने को, कैनाल्स कहते हैं नहरें, उन्होंने नहरें खोदी। कल्टिवेटेड ग्रेप्स, कल्टिवेटेड ग्रो उगाना, ग्रेप्स उन्होंने अंगूर उगाए, एंड इंट्रोड्यूस्ड और मुतारफ़ करवाए, एम अमंग अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के साथ उन्होंने मुतारफ़ करवाया। फ्रूट्स फल मुतारफ़ करवाए, राइस चावल, एप्रिकॉट खुबानी, पीच आड़ू, पोमग्रानेट्स अनार, ऑरेंज माल्टे, शुगर केन गन्ना, कॉटन कपास, एंड सफ़रॉन जो ज़ाफ़रान को कहते हैं, ये सारे चीज़ें उन्होंने मुतारफ़ करवाई। द साउथ ईस्ट प्लेन्स ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला होता है कि जिसमें 3 साइड पे वाटर हो, ठीक है, 3 साइड पे। आप जैसे देखें आइलैंड है जी, आइलैंड के इस तरह भी पानी है, 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 जिसके चारों साइड पे पानी हो, ये आइलैंड होता है। लेकिन पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला में आपको 3 साइड पे पानी मिलेगा, इस तरफ ये खुश्की मिलेगी आपको यहाँ पे, ये पेनिनसुला हो गया, ठीक है, जिसके इस साइड पे भी पानी है, इस साइड पे पानी है, इस साइड पे पानी है, ये सारा खुश्की का इलाका है, ये पेनिनसुला, ठीक है, 3 साइड वाटर जिसका हो। अच्छा, जो साउथ ईस्ट की जो प्लेन्स जो मैदान थे वो पेनिनसुला स्पेशली फेवर्ड बाय क्लाइमेट, जिसमें मौसम बड़ा अच्छा हुआ करता था, एंड डेवलप्ड इंपोर्टेड सेंटर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी। अब जो पेनिनसुला था, रूरल एक्टिविटी भी उसमें अच्छी होना शुरू होगी, और अर्बन एक्टिविटी, रूरल कहते हैं देई जो गांव की एक्टिविटी होती है, अर्बन कहते हैं शहरी, कि ये शहर भी बनना शुरू हो गया, गांव भी बनना शुरू हो गया इसके अंदर। हेयर वीट एंड अदर ग्रेन्स, वीट कहते हैं गंदम को, अदर ग्रेन जो दूसरे गले थे, जैसे मकई होगी, बाजरा वगैरह हो गए, ऐसे दूसरे ग्रेन्स थे, एज वेल एज ऑलिव्स, और जो जैतून थे, एंड अदर फ्रूट्स, और दूसरे फ्रूट्स वर रेज्ड बाय पेजेंट्री, पेजेंट्री कहते हैं ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो होता है। अब मुख्तलिफ फार्मर्स ने ये सारी चीज़ें उगाना शुरू कर दी। हु वर्कड इन सॉइल, जो मिट्टी में काम करते थे, ऑन शेयर्स विद द ओनर्स, अपने मालिकों के साथ शेयर्स में काम करते थे, हिस्सा डाल के काम करते थे। जिस तरह हाफ पे काम कर लेना, जिसमें आप भूसा आप रख लेते हो, दाने उन्हें दे देते हो, यादें दाने आप क्या था भूसा आपका, इस तरह ये शेयर्स पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये ज़राअत के अंदर जितनी भी तरक्की हुई, वाज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम स्पेन, ये शान शौकत सारी, ये ग्लोरीज, ये ग्रेटनेस जो है, ये मुसलमान स्पेन के मुसलमानों की मरून मिन्नत है, एंड वन ऑफ द अरब्स लास्टिंग गिफ्ट टू लैंड, और ये अरब का जो मुसलमान थे उनका ये लास्टिंग गिफ्ट, रह जाने वाला गिफ्ट था उस लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, फॉर स्पेनिश गार्डन्स, और जो स्पेन के बागात थे, स्पेनिश गार्डन्स हैव प्रिजर्व्ड टू दिस डे, आज जो प्रिजर्व, जो महफूज है, प्रिजर्व कहते हैं सेव्ड को, और स्पेनिश गार्डन जो आज महफूज है, टू दिस डे, आज दिन तक, मूरिश करैक्टर, मूरिश अरब जो मुस्लिम थे, ये मूरिश अरब्स को कह रहे हैं, जो स्पेनिश मुस्लिम है, ये उनका करैक्टर है, ये उनकी खूबी है।
वन ऑफ द बेस्ट नाउन गार्डन इन द जर्नल लाइफ। अब जो उनका सबसे बेहतरीन बागात में जो बाग माना जाता है वो जर्नल लाइफ के नाम से है। अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड विच कम्स फ्रॉम द अरबिक। अब ये जो वर्ड जर्नल लाइफ है ये भी अरबिक का वर्ड है, अरबी का वर्ड है, जन्नतुल आरिफ से निकाला गया है। अब जन्नतुल आरिफ का मतलब द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज, पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, इंस्पेक्टर कहते हैं जो लुकर होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, जो पॉन्डर करते हैं, जो जायज़ा लेते हैं, जो गौर करते हैं, गौर करने वालों की जन्नत। ठीक है, जर्नल लाइफ का मतलब है दिस ग्रेडुअर विच कम्स विथ प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड। दिस गार्डन, ये जो गार्डन था प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल फेमस, वो मशहूर था फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड, एक्सटेंसिव वाइड, वसी, शेड साए की वजह से, फॉलिंग वाटर्स, आबशारों की वजह से, सॉफ्ट ब्रीज, सॉफ्ट ब्रीज, ब्रीज कहते हैं हवा को, सॉफ्ट नरम नरम हवाएं चलती थी, वाज इन द फॉर्म ऑफ एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर कहते हैं ऐसी बिल्डिंग जिसके चारों साइड जो है, अब जैसे देखो आप एम्फी थिएटर की आसान सी मिसाल है, जो आप स्टेडियम देख लो आप इसे, ठीक है, अब स्टेडियम ये चारों साइड पे जिसकी बिल्डिंग है, दरमियान में उसका ग्राउंड खाली है, ये एम्फी थिएटर है। अब ये जो गार्डन था ये एम्फी थिएटर की शेप में था, एक स्टेडियम शेप में था, एंड इरीगेटेड, इरीगेटेड कहते हैं नहरी निज़ाम को, इरीगेटेड कहते हैं नहर को, इरीगेटेड वाटर्ड, जिसे पानी दिया जाता था इस गार्डन को, बाय स्ट्रीम्स, मुख्तलिफ नदियों की सूरत में, विच आफ्टर फार्मिंग न्यूमरस कास्केड्स, न्यूमरस अनलिमिटेड कास्केड, वास्ट वाटरफॉल। अब मुख्तलिफ नदी मिलके इसे पानी देती थी, सराब करती थी। अब ये नदियों से मुख्तलिफ किस्म की आबशारें निकलती थी, लास्ट देमसेल्व्स, जो गुम होती थी, अमंग, लास्ट देमसेल्व्स अमंग द फ्लावर्स, जो अपने आप आबशारें निकलती हैं। अब ये आबशारें गुम हो जाती थी फ्लावर्स, फूलों में, शराब्स, जड़ी बूटियों में, ट्रीज, दरख्तों में, रिप्रेजेंटेड टुडे, और आज वो जगह रिप्रेजेंट है, अब वो जगह देखी जाए टुडे आज, बाय अ गाइगेंटिक सिप्रस एंड मर्टल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो बाय, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, गाइगेटिंग ह्यूज सिप्रस, सिप्रस दरख्त का नाम है। अब वहाँ पे ये जो वक्त, एक वक्त जन्नतुल आरफ जहाँ पे मुख्तलिफ आबशारें मिल के इस पूरे बाग को सैराब करती थी, आज वहाँ पे सिप्रस के ट्रीज आपको मिलेंगे एंड मर्टल, कुछ खुशबूदार झाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ये हाल तब तक हर अरूज को जवाल आना ही आना है। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री की, सन्नत की, एग्रीकल्चर, ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स, जो अशिया थी मुस्लिम स्पेन की, वर मोर देन सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट, सफिशेंट कहते हैं सफाइस से, काफ़ी को कहते हैं, काफ़ी, अब ज़रूरत से ज़्यादा थी फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, कंजम्पशन यूजेज, डोमेस्टिक कहते हैं होम, घर के इस्तेमाल से बेशुमार इनका मुनाफा ज़्यादा था। सवेले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स रिवर पोर्ट, अब सवेले जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स रिवर पोर्ट, जिसका दरिया का जो बंदरगाह थी बहुत बड़ी थी, एक्सपोर्टेड काटन, ये काटन एक्सपोर्ट करते थे, कपास को, ऑलिव, जैतून को, एंड ऑयल, और तेल एक्सपोर्ट करते थे। द एक्सपोर्ट ऑफ मलागा एंड जाइन, जो चीज़ें आपने ऊपर देखी है कि कौन सा शहर किस चीज़ के लिए मशहूर है, अब वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना, उन्होंने बेचना शुरू कर दी। सैफरान, आपको पता है ज़ाफ़रान को कहते हैं, फिग कहते हैं अंजीर को, मार्बल एंड शुगर, जो चीज़ जिसमें अक्सरियत पाई जाती है वहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। थ्रू अलेक्जेंड्रिया, ये भी बंदरगाह का नाम है, स्पेन की बंदरगाह, एंड कांस्टेंटिनोपल, और कांस्टेंटिनोपल के ज़रिए स्पेनिश प्रोडक्ट, स्पेनिश प्रोडक्ट, स्पेन की जो अशिया थी, फाउंड मार्केट्स, उन्हें वो बाज़ारों में गई, एज फार अवे इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया के बाज़ारों तक और सेंट्रल एशिया, और एशिया के सेंटर में जितने ममालिक थे वहाँ तक स्पेन की प्रोडक्ट्स गई। स्पेशली एक्टिव वाज द ट्रेड विद दमस्कस, बगदाद एंड मक्का, इनके साथ ट्रेडिंग की तजारत होती, दमस्कस, दमिश्क, बगदाद के साथ और मक्का के साथ उनकी बड़ी एक्टिव थी। द इंटरनेशनल नाटिकल वोकेबलरी, नाटिकल कहते हैं जो शिप वोकेबलरी होती है, जो जहाज़ों की वोकेबलरी होती है। अब ये वो वक्त जो 750 से आगे आगे का वक्त है, अब तब आज 2023 की बात है, 2022 की बात है, इंटरनेशनल नाटिकल वोकेबलरी, जो आज बैनुल-अक़वामी शिप के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में कंटेन्स नॉट अ फ्यू वर्ड्स, अब सारे तो नहीं लेकिन कुछ वर्ड्स जो है वो कंटेन करते हैं, विच टेस्टिफाई, जो इस चीज़ का सबूत है, विच प्रूफ
टू द फार्मर अरब सुपरमैसी। फार्मर अरब सुपरमैसी जो पुराने अरब की इजारादारी को आज भी कहा है कि वो वर्ड जो अरब यूज़ करते थे अपने शिप्स के लिए, आज उन्हीं के वर्ड कॉपी किए हैं आज की मॉडर्न वोकैबुलरी ने भी। और कौन से वर्ड थे ऑन द सी, समंदरों में? एडमिरल, आर्सेनल, एवरेज, केबल। एडमिरल जो अमीर होता है किसी शिप का, आर्सेनल कहते हैं असला को, असला जो, उसके अलावा एवरेज कहते हैं इनकम को, केबल कहते हैं डोरी को जो स्ट्रिंग होती है। ये सारे वर्ड वो वर्ड है जो अरब यूज़ करते थे अपनी वोकैबुलरी के लिए। अब उन्हीं के वर्ड्स जो है मॉडर्न जो वोकैबुलरी है उन्होंने उन्हीं के वर्ड को कॉपी किया। पता चलता है कि अरब की सुपरमैसी आज के मॉडर्न वर्ल्ड पे भी भारी है। अरब का जो इजारादारी है, अरब की जो पावर है, अरब का जो रोब दबदबा था वो आज भी वोकैबुलरी में देखा जाता है। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस। अब गवर्नमेंट ने सारा कुछ, आज से कई सदी पहले ये सारा कुछ स्पेन के अंदर हो चुका है, जिसे आज दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये पीछे आप देख चुके हैं, उससे पीछे पैराग्राफ में आप सारी तरक्की देख चुके हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्पेन के अंदर जो हो चुकी है। द गवर्नमेंट मेंटेन अ रेगुलर पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस, डाक का आगाज भी गवर्नमेंट ने किया बकायदा तौर पे। इट मॉडल्ड इट्स कॉइनेज। इसने अपना कॉइनेज, कॉइन कहते हैं सिक्के को, इसने अपना सिक्का मॉडल दिया, नमूना बनाया एज ईस्टर्न पैटर्न, मशरक के निज़ाम के मुताबिक, विद द दिनार एज द गोल्ड। अब दिनार जो थे वो गोल्ड के नाम से जाने लगे, एंड द दिरहम एज द सिल्वर, और जो चांदी का सिक्का था उसे दिरहम के नाम से जाना जाने लगा। अरब मनी वाज इन यूज़ इन द क्रिश्चियन किंगडम। अब अरब की जो पैसे थे वो क्रिश्चियन किंगडम ईसाई ममालिक में भी चलने लगे। अब द नॉर्थ, मशरक की तरफ, सॉरी नॉर्थ शमाल की जानिब, विच फॉर नियरली 400 ईयर्स, 400 साल तक ईसाई जो है इनके सिक्के चलाते रहे। हैड नो कॉइनेज, क्योंकि उनके पास अपना सिक्का, अपनी कोई करेंसी नहीं थी, अदर देन अरबिक और फ्रेंच। अरब और फ्रेंच के अलावा इनके पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। द रियल ग्लोरी ऑफ दिस पीरियड, जो इसमें असल शान है इस पीरियड की, होएवर लाइज इन द फील्ड्स अदर देन पॉलिटिक्स। ये तो सारी पॉलिटिक्स की बात, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा भी बेशुमार फील्ड्स में इसकी शान और शौकत मिलती है इस सारे दौर की। अल हाकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है जो बनु उमैया के ख़ानदान में से गुजरा है। अल हाकम पे लाजमी क्वेश्चन रिपीट होता है, हर सूरत इसमें क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है कि अल हाकम हु, व्हाट डू यू नो अबाउट अल हाकम, हाउ डिड अल हाकम इन लार्ज द यूनिवर्सिटी ऑफ कर्डवा वगैरह वगैरह। अल हाकम पे आप जो कुछ भी जानते हैं आप इस पैराग्राफ में आप उसे लाजमी अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि इस पर किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब्दुर्रहमान सक्सेसर, अब्दुर्रहमान का जो आगे आने वाला था, वाज हिमसेल्फ अ स्कॉलर, स्कॉलर लर्नड मैन, एजुकेटेड मैन एंड पैट्रोनाइज्ड लर्निंग। पैट्रोनाइज्ड कहते हैं सरपरस्ती करना, खुद प्रिंसिपल होना, खुद इस पे कंट्रोल करना। लर्निंग पे ही वाज जनरस टू स्कॉलर्स, जनरस बड़ा सखी था, ओपन हार्ट था स्कॉलर्स के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। एंड एस्टैब्लिश 27 फ्री स्कूल्स, खुद भी पढ़ा लिखा था, पढ़ाई की कीमत भी सही जानता था, और 27 स्कूल इसने बिल्कुल फ्री उसने कायम किए इन द कैपिटल के अंदर, मास्ड बाय अब्दुर्रहमान III। अब उसने 27 फ्री स्कूल्स इन द कैपिटल के अंदर 27 स्कूल उसने फ्री तामीर कराए, मास्ड बाय अब्दुर्रहमान III, रोज टू पैलेस ऑफ प्री एमिनेंस। और वो मस्जिद जो उसने अब्दुर्रहमान III ने बनाई थी, रोज टू अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस वेल नोन, फेमस, बड़ी मशहूर हुई अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे उनमें ये भी काफ़ी फेमस हुए। इट प्रोसीडेड बोथ, अब इसने क्या किया, प्रीसीडेड कहते हैं सबकत ले जाना, सक्सेस हासिल कर लेना, कामयाबी हासिल कर लेना। इट प्रोसीडेड बोथ अल अज़हर एट कायरो एंड अल न्याज़मिया ऑफ बगदाद। अब अल अज़हर इसकी यूनिवर्सिटी जो कार्डवा की थी, ना सिर्फ अल अज़हर जो कायरो कहते हैं जो काहिरा का है, जो मिस्र का अल अज़हर यूनिवर्सिटी, और बगदाद की जो निज़ामिया जो इसकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, इन दोनों पे सबकत ले गए एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स। और इनके इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया, स्टूडेंट्स को कशिश की, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। अब वो स्टूडेंट्स जो ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, नॉट ओनली फ्राम स्पेन, ना सिर्फ स्पेन से, बट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप से स्टूडेंट जो थे, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, वो इनके इंस्टीट्यूट में आके वो तालीम हासिल करना शुरू कर दी। अफ्रीका एंड एशिया, अल हाकम इन लार्ज मास्क, अल हाकम ने मस्जिद को वसी किया
विच हाउस द यूनिवर्सिटी, अब जिसमें यूनिवर्सिटी, विच हाउस द यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी कायम थी, क्योंकि इसी मस्जिद के अंदर, मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, और इसी मस्जिद के अंदर जो यूनिवर्सिटी कायम थी, जो जिसने अल अज़हर और निज़ामिया दोनों पे सबकत हासिल की, कंडक्टेड वाटर टू इट, अब इसने जहाँ तक पानी पहुँचाया इन लेड पाइप, शीशे के पाइप में, और उसके बाद विद मोजैक्स, अब मोजैक्स कहते हैं पेंटिंग को, मोजैक्स कहते हैं डेकोरेटिंग को, ब्राट बाय बेजेंटाइन एप्टर्स, बेजेंटाइन के आर्टिस्ट से उसने मोजैक्स की मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर इस मस्जिद के अंदर पेंटिंग करवाई। ही इन्वाइटेड प्रोफेसर्स, उसने प्रोफेसर इन्वाइट किए फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से, टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड सेट असाइड इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड जो सैलरी फंड उसने उनके लिए बाकायदा तौर पे हैंडसम सैलरी फॉर द सैलरी, उसने इनके लिए बाकायदा तौर पे एक फ़ंड मुख्तस कर दिया कि जो ईस्ट से प्रोफेसर आए इनको हैंडसम सैलरी, अच्छी खासी सैलरी लेके उसने इसकी तरफ से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाए। इन एडिशन टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को एडिशन इजाफे के लिए द कैपिटल हाउस द लाइब्रेरी, कैपिटल के अंदर एक लाइब्रेरी कायम की गई। फर्स्ट मैग्नीट्यूड हाई स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी उसने लाइब्रेरी कायम की। अल हाकम वाज अ लवर ऑफ बुक्स, अल हाकम जो था ये लवर ऑफ बुक्स, ये किताबों का बड़ा पुजारी था। अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों का पुजारी था। हिज एजेंट्स, उसके जो एजेंट्स थे, उसके जो वफादार थे। रैंसैक्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, रैंसैक्ड सर्च्ड, अब इसके एजेंट्स जो थे उन्होंने सर्च किया द बुक शॉप्स, मुख्तलिफ किताबों की दुकानों को, ऑफ अलेक्जेंड्रिया की बुक शॉप्स को, दमस्कस बगदाद में, एंड बगदाद विद अ व्यू, इस व्यू के साथ मुख्तलिफ बुक शॉप्स पे जाके इसके एजेंट सर्च कर रहे हैं विद अ व्यू टू बाइंग और कॉपिंग मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, जो हाथों से लिखे जाते हैं। अब चाहे बुक मिल जाए, चाहे कोई हाथों से लिखे दस्तावेजात मिल जाए, जहाँ पे भी पता चलता कोई शख्स नई किताब लिख रहा है, फ़ौरन से इसके एजेंट पहुंच जाते हैं उससे, चाहे किताब को खरीदना पड़े, चाहे उसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, वो उसे कीमत दे के, मुँह मांगी कीमत दे के उसे हासिल करते थे। द बुक्स दस गैदर्ड, अब ये किताबें जो इकट्ठी हुई, आर सेट टू हैव नंबर्ड 4 लाख दियर टाइटल्स, अब 4 लाख किताबें उसने ऐसे इकट्ठी की। टाइटल्स फिलिंग अ कैटलॉग लिस्ट उसने तैयार की ऑफ 44 वॉल्यूम्स, जिसमें 44 वॉल्यूम्स उसके बने। हर वॉल्यूम के अंदर मुख्तलिफ किताबें होती है। अगर एक वॉल्यूम के अंदर 100 किताबें हैं, ऐसे उसके आप देख ले 44 वॉल्यूम्स उसके पास बने। इन ईच वन ऑफ विच, अब जो 44 वॉल्यूम उसने इकट्ठे किए, ईच वन ऑफ विच, उनमें से एक जो थे 20 शीट्स वर डिवोटेड टू पोइटिकल वर्क्स, उसमें जो पहले 20 सफ़ात जो थे उसमें पोइट्री के लिए उसने मुख्तस किए। अल हाकम प्रोबेबली द बेस्ट स्कॉलर, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा शख्स था अमंग मुस्लिम कैलफ्स, जितने भी मुसलमान खलीफा गुजरे उनमें सबसे द मोस्ट लर्नड पर्सन था। पर्सनली मोस्ट among Muslim caliphs, personally several of these works, personally used, मुख्तलिफ ये खुद ज़ाती तौर पे इसने इस्तेमाल किए। several of these works, मुख्तलिफ इन कामों को उसने ज़ाती तौर पे इस्तेमाल किया। his notes on certain मैनस्क्रिप्ट आपको बताया दस्तावेज़ात जो हैंड रिटन होते हैं। अब इसके खुद के लिखे जो मैनस्क्रिप्ट है यहाँ पे, अब उसके खुद के लिखे दस्तावेज़ात जो हैंड रिटन नोट्स हैं, रेंडर्ड गेव देम हाईली प्राइज्ड बाय लेटर कलेक्टर्स, जो बाद के किताबें इकट्ठी करने वाले स्कॉलर्स आए, इसके हैंड रिटन नोट्स हैं उनके लिए बड़े यूजफुल साबित हुए। इन ऑर्डर टू सिक्योर द फर्स्ट कॉपी ऑफ अगानी की पहली कापी हासिल करने के लिए। अगानी एक किताब थी, अब जो बनु मैया के एक डिसेंडेंट जो था, एक जानशीन जो था, वो लिख रहा था विच अल असबहानी और डिसेंडेंट ऑफ द उमायद, जो बनु मैया का डिसेंडेंट जो था, एक जानशीन था, अब अल असबहानी उसका नाम था, जो अपनी अगानी किताब लिख रहा था। वाज देन कंपोजिंग इन इराक, अब ये कंपोजिंग राइटिंग कर रहा था इराक के अंदर। अल हाकम सेंट द आथर, अल हाकम ने उस आथर मुसन्नफ को भेजे 1000 दिनार, 1000 दिनार भेजे। द जनरल स्टेट ऑफ कल्चर, 1000 दिनार दे के उसने वो मैनस्क्रिप्ट मंगवाए उससे। द जनरल स्टेट ऑफ कल्चर इन अंदलस के अंदर जो तहजीब का, जो सकाफत का जो हाल था, रीच्ड सच हाई लेवल,
ऐसे इतने ऊंचे पैमाने पे पहुंच गया था एट दिस टाइम, उस वक्त, दैट द डिस्टिंग्विश्ड डच स्कॉलर हॉलैंड का एक पढ़ा लिखा जो शख्स था, डोजी जिसका नाम था, वेंट सो फार, और कहता है इतना कल्चरल स्टेट, इतना एजुकेटेड स्टेट, इतनी एजुकेशन वाली, इतनी जो पढ़ा लिखा स्टेट जो कर्डवा था, इतना ये मोस्ट एजुकेटेड एंड कल्चर सिटी बन गया था कि एक हॉलैंड के डच जो स्कॉलर था, डॉजी जिसका नाम था, अब उसने वेंट सो फार एज टू डिक्लेयर इंथुसियास्टिकली इमोशनली डिक्लेयर, उसने ऐलान किया डैट के नियरली एवरीवन कुड रीड एंड राइट। स्पेन इतना पढ़ लिख गया उस दौर में, आज से कई सौ सदी पहले स्पेन उस दौर में, कर्डवा उस दौर में इतना तरक्की कर गया, इतना पढ़ लिख गया डैट के जो तकरीबन हर बंदा जो था कुड रीड एंड राइट, हर बंदा लिख और पढ़ सकता था। ऑल दिस, ये सब व्हेन इन क्रिश्चियन यूरोप, ये सब तब था जब क्रिश्चियन जो आज बने फिरते हैं, जो आप अपने आप को मोस्ट कल्चर सिटी कहते हैं, जो अपने आप को मोस्ट कल्चर एंड एजुकेटेड मैन कहते हैं, वो कहता है एक वक्त चाहे जो स्पेन के अंदर ऐसा वक्त था कि हर बंदा जो पढ़ा लिखा नजर आता था, और ये तब की बात है जब क्रिश्चियन यूरोप में, जब यूरोप के अंदर ओनली द रूडिमेंट्स ऑफ लर्निंग वर नोन, रूडिमेंट्स बेसिक्स व लर्निंग जाना जाता था, एंड डैट चीफली बाय अ फ्यू चर्चमैन, और ये भी बेसिक जो थोड़ा बहुत जाना पहचाना, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जाता था, वो भी चर्चमैन जो थे, जो पादरी थे, उनको आता था। ये हाल था इस स्पेन का, अगर कंपेयर करें तो यूरोप के अंदर, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर ये हाल था कि स्पेन कितना तरक्की याफ्ता है। आपने स्पेन की तरक्की, आपने स्पेन के अंदर क्यों जो कर्डवा था इसे ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यों जाना जाता। अब स्पेन की हिस्ट्री देखी जाए, मुसलमानों की हिस्ट्री देखी जाए, कितना रूल उन्होंने किया, कितना काम किया, आप इस सारे लेसन में बेहतर तौर पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था इस लेसन की द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड की सारी ट्रांसलेशन। अब चलता हूँ मैं इसके बाद इसके क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पास्ट पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं, उनकी तरफ चलता हूँ। तो पहला आप क्वेश्चन देख ले, व्हाट डिड अब अगर आपने ठीक पढ़े है ना, तो लेसन सारा सुनना है, तो आपको बेहतर तौर पे सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। खैर क्वेश्चन मैं रीड करवा देता हूँ। व्हाट डिड अब्दुर्रहमान डू टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल। ठीक है, अब्दुर्रहमान डू टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल, अपने कैपिटल कर्डवा को उसने खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया। ही बिल्ट एन एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट आपको बताया, अंडरग्राउंड उसने एक पाइपलाइन बिछाई। कंस्ट्रक्टेड वॉल अराउंड इट, एक दीवार उसने बनाई। इरेक्टेड अ पैलेस, इरेक्ट कहते हैं बिल्ट को, बनाया, एक महल बनाया। एंड प्लांटेड एक्जॉटिक प्लांट्स, और जो एक्सपोर्टेड प्लांट थे उसने पौधे लगाए यहाँ पे। इसके अलावा हाउ डिड अब्दुर्रहमान डील विद अब्बासिद गवर्नर, अब्बासी के गवर्नर के साथ उसने क्या किया। ही कट द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उसने उसके गवर्नर का सर काटा। एंड सेंट इट टू द कैलिफ, और उसने कैलिफ को भेज दिया इन बगदाद। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वाई वाज स्पेन कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यों जाना जाता है। स्पेन वाज कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेन को दुनिया का, स्पेन सॉरी यहाँ पे कर्डवा आप ऐड कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, CORDOVA, कर्डवा। मैं यहाँ पे एडिट भी कर दूँ ताकि आपको आसानी है। वाई वाज यहाँ पे है, वाई वाज कर्डवा, CORDOVA। अब यहाँ पे भी है कर्डवा, CORDOVA, कर्डवा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो कर्डवा के नाम से जाना जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वाई वाज कर्डवा कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, उसे कर्डवा को दुनिया का हीरा क्यों माना जाता है। कर्डवा वाज कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, कर्डवा को दुनिया का कुर्तबा जो था दुनिया का हीरा माना जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल प्रोग्रेस, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स, जो गलतियाँ होती हैं मैं साथ जब रीड करता हूँ तो उसमें निकालता हूँ। काइंडली आप इस गलतियों को देख के, आप जब इसे देखें तो उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले, पहले आप ना ले आओ इसे। बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल प्रोग्रेस, क्योंकि इसकी बेमिसाल प्रोग्रेस तरक्की की वजह से इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में इसने तरक्की की, इसलिए इसे द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। हु नेम्ड इट ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, किसने ऐसे नाम दिया। वाई, क्यों। और सैक्सन नन, सैक्सन नन एक जर्मन जो नन जो राहबा थी, उसने ऐसे नाम दिया द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। अब क्यों नाम दिया, बिकॉज इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला आंसर कर देंगे, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया इसमें, अब याद रखना, इसके बाद आप ये वाला आंसर ऐड कर देंगे साथ। मैं लिखता तो आपको क्वेश्चन शायद आंसर बड़ा लगता, इसलिए वाई का आंसर है क्यों, इसको क्यों ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, क्यों का आंसर आप यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। ये आप इसकी ऐड कर देंगे साथ।
हु ऑफर्ड अब्दुर्रहमान रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं पनाह, अब्दुर्रहमान को पनाह किसने दी? हिज मैटरनल अंकल, उसके जो मामू आप कह ले, अम्मी की तरफ से जो अंकल होती है, ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, उन्होंने इसे पनाह दी। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अब्बासिद बाय रीचिंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर, बाय रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर, अब्बासी ने जब अपने गवर्नर का हेड रिसीव किया तब उसका क्या रिएक्शन था? ही थैंक्ड अल्लाह, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फॉर हैविंग प्लेस्ड द सी, कि उसने समंदर को रख दिया, बिटवीन हिम, उसके दरमियान, एंड सच ऑफ, और ऐसे दुश्मन के दरमियान। इसकी लेसन के अंदर डिटेल से मैंने आपको वजाहत कर चुका हूँ। डिस्क्राइब ड्रामेटिक स्केप ऑफ अब्दुर्रहमान वन एंड हिज एडवेंचर इन अफ्रीका, अब अब्दुर्रहमान भागा कैसे था आप वो बयान करें, और अफ्रीका में कैसे पहुंचा वो आप शॉर्ट वर्ड में लिखे। तो ही वॉज बेयर फुटेड, नंगे पाँव था, विदाउट मनी, पैसे नहीं थे उसके पास, इन अफ्रीका, अफ्रीका में, ही हार्डली स्केप्ड, ही हार्डली स्केप, बमुश्किल स्केप बचा, फ्रॉम डेथ, डेथ से, ही रीच्ड, यहाँ पे स्केप्ड करना आपने यहाँ पे, ठीक है, ये हार्डली स्केप्ड, स्केप्ड, ठीक है, ही हार्डली स्केप्ड फ्रॉम डेथ, वो बमुश्किल डेथ से बचा। ही रीच टू हिज अंकल, वो अपने अंकल के पास पहुंचा। अब कौन से अंकल, जो ऊपर आपने मैटरनल अंकल की बात हो चुकी है। ही रीच हिज अंकल, अपने अंकल के पास पहुंचा। हु ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, जिन्होंने इसे पनाह दी। तो डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट हैपेंड व्हेन अब्बासिद ओवरथ्रू द उमायद इन दमस्कस, डिस्क्राइब ब्रीफली, शार्ट सी आप वजाहत करें कि अब्बासियों ने जब उमायद को दमस्कस में नीचा दिखाया, तख्त पे कब्जा किया, तो अब्बासियों ने उमायद का क्या हाल किया। पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ा है, दे किल्ड एवरी मेंबर ऑफ उमायद, उन्होंने उमायद के बनु उमैया के सारे ख़ानदान को मारा। हु ले दियर हैंड, जो भी उनके हाथ लगा। व्हाट डिड अल हाकम डू टू प्रमोट लर्निंग, अल हाकम ने क्या किया लर्निंग, सीखने सिखाने के लिए। ही बिल्ट 27 फ्री स्कूल्स, 27 स्कूल उसने तमीर कराए। इन लार्ज मास्क, मस्जिद वसी कराई। एंड इन्वाइटेड प्रोफेसर फ्राम द ईस्ट, और ईस्ट से, मशरक से उसने प्रोफेसर इन्वाइट किए, प्रोफेसर बुलाए। डिस्क्राइब द ग्रैंडवर ऑफ अल-ज़हरा, अल-ज़हरा, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो लाजमी रिपोर्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत दफ़ा तकरीबन सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी जगह पे बेशुमार दफ़ा रिपीट हुए हैं। उन्हीं को मैंने चुन के जो खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो 10 क्वेश्चन अलग किए हैं। डिस्क्राइब द ग्रैंडवर ऑफ अल-ज़हरा, ग्रैंडवर कहते हैं ग्रेटनेस को, अल-ज़हरा की ग्रेटनेस, मैंने ग्रैंडवर वर्ड इसलिए लिखा रहने दिया क्योंकि पेपर में आपके इसी वर्ड के साथ रिपीट हुआ। ग्रेटनेस कहते हैं अल-ज़हरा की ग्रेटनेस, आप अजमत बयान करें। इट हैज़ 400 रूम्स, 400 कमरे हैं, अपार्टमेंट्स, और 400 कमरे, छोटे बड़े 400 कमरे हैं। हैविंग थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स, हज़ारों इसके अंदर गुलाम, गार्ड्स, मुहाफ़िज़ हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेड मार्बल, इट हैड इम्पोर्टेंट मार्बल, इसके अंदर इम्पोर्टेंट मार्बल था। एंड बेसन्स, और जो बेसन थे जो इम्पोर्ट किए गए थे। तो ये थे इसके क्वेश्चन। अब आप चाहे तो इसके साथ स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें महफूज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। बाकी आपको बताया, अगर वीडियो किसी जगह पे ब्लर हो जाती है तो काइंडली आप इसी वीडियो को 720 की रेजोल्यूशन में चलाएं, फिर आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, फिर वो आपकी वीडियो सारी बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।